हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है अबव प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबव प्रिंसिपल क्या करता है? अबव प्रिंसिपल भी वही करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका है ना, उसके सब सेल में ऑर्बिटल्स में वो कैसे होता है उसी को ये भी बताता है। लेकिन ये क्या करता है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा बेटर तरीके से बताता है। तो अबव प्रिंसिपल, डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इज डन बाय हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल्स। अबव प्रिंसिपल की सहायता से हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर अबव की मीनिंग क्या है और अबव कहाँ का लैंग्वेज है? अबव इज अ वर्ड ऑफ जर्मन लैंग्वेज। अबव क्या है? जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है। इट्स मीन बिल्डिंग अप, जिसका मतलब होता है बनाना। ठीक है। अब क्या है, इट स्टेटेड दैट, कि अबव प्रिंसिपल कहता क्या है? तो ये क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्युपाइंग हायर लेवल्स। मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेज में, एक्साइटिंग स्टेज और एक ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में किसी भी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो हमेशा ऐसे ऑर्बिटल्स में होती है जिसकी एनर्जी लो होती है। ठीक है। लो एनर्जी को ये धीरे धीरे बढ़ाते हुए हायर एनर्जी की तरफ बढ़ता है। हायर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता, नहीं जाता। तो अब बात आती है कि कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। ऐसे तो हमें पता नहीं है कि भाई sp-df है हमारे पास ऑर्बिटल, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है, ये चारों तरह के ऑर्बिटल जो हैं सब सेल के, ये इनकी एनर्जी कैसी है, कैसे कैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने ये भी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस क्रम में बढ़ती है। पहले सेल के लिए एक ऑर्बिटल 1s, फर्स्ट ऑर्बिटल 1s। देन सेकंड के लिए हमने पहले ही बताया इसके पहले वाले टॉपिक में कि s और p दोनों होता है। तो सेकंड ऑर्बिटल 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेल को। तो सेकंड सेल में क्या होते हैं, दो सब सेल होते हैं p और s। तो इस तरह से 2s एंड 2p। उसके बाद क्या आता है, थर्ड सेल आती है। ये नंबर ऑफ 3 जो है ये थर्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें s, p एंड d आता है। लेकिन अबव कहते हैं कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और अगर हम यहाँ देखें s और p में देखें तो किसकी एनर्जी कम है, s की, इसीलिए s पहले आ रहा है। इसी तरह से d से क्या होता है, s की एनर्जी कम होती है। इसलिए जब हम इसे भरते हैं तो 3p के बाद 4s की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि सेल बढ़ गई है। लेकिन 3d की एनर्जी से 4s की एनर्जी कम होती है, इसीलिए 4s पहले और 3d बाद में आता है। फिर 4p, 5s, 4d। फिर यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे 5 का नंबर आता है वहां पे s की एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए, है भी, लेकिन 4d 5p से कम है और 4d 5s से ज्यादा एनर्जी रखता है, इसीलिए पहले s देन d तब p आती है। इसी तरह से 6x, 4f, f क्या है, d से भी कम एनर्जी रखता है। तो s की एनर्जी हम हर स्टेज में देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। अब जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी सबसे पहले s आएगा, फिर उसके बाद अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो d आएगा, देन p आएगा। अगर sp-df चारों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करते हैं तो सबसे पहले s आएगा, देन f आएगा, देन d आएगा और लास्ट में p आएगा। इस तरह से इसको आप देखिए और अपने दिमाग में सेट करिए कि किस तरह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है। ये क्रम है बढ़ने का, और जब आपको ये याद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, अगला पॉइंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे हम अबव के हिसाब से, अबव सिद्धांत के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले कहा जाएगा 1s में, इसीलिए यहाँ लिखा गया 1s1।
1 क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज 2। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अब p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल इक्वल टू 6, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक ही था, तो 1s1 लिख दिया। ये 1 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब s ऑर्बिटल जो है s सबसेल के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2, और दोनों होते तो पहला अपवर्ड देन दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हीलियम का देखते हैं। हीलियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। 2 ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ही किसमें आ जाएंगे? s में, क्योंकि s के एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपवर्ड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले में 2 डाल दिया s ऑर्बिटल में, और जो बचा एक इलेक्ट्रॉन वो उसके आगे वाली एनर्जी वाले s सेल में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी तरह से सोडियम का हम देख रहे हैं। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी के लेवल को भरते जाना है। तो 1s भर गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही ले सकता है, 2 भर गया, फिर 2 भर गया। अब बचे कितने? 4 घट गए। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन और बचे। अब p में हम गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए तो 2p 6 हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इससे आगे 3s में जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो s ऑर्बिटल में हम फिल कर देंगे। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। सेल 3 है, मतलब क्या होगा? KLM। यहाँ 3 क्या है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। S क्या है? S आपके सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शन को शो करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको भी उसी तरह से पहले 1s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, एंड देन 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट का 5 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। अब इस तरह से Mn का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो Mn का हमने यहाँ से क्या देखा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। यहाँ से हमको दिख रहा है 1s कंप्लीट भरा हुआ है, 2s कंप्लीट भरा हुआ है, 2p6 है मतलब कंप्लीट भरा हुआ है, s कंप्लीट है, यहाँ पे p यहाँ कंप्लीट है, s फिर कंप्लीट है, लेकिन d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है, और ये है कितना? 5 है, यानी हाफ। तो पहले सबसे पहले नियम के अनुसार सब पहले एक ऑर्बिटल सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो इस तरह से ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल more and more.